हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी इंग्लिश। आज हम आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक है, इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से किस नंबर यानी किस वचन के सब्जेक्ट के साथ किस टाइप की फॉर्म लगती है। सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के अनुसार हम वर्ब फॉर्म लगाएंगे, और प्लूरल यदि हमारा सब्जेक्ट है तो प्लूरल के अनुसार हम लगाएंगे। तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं किस किस टाइप के सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें किस टाइप के फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं ही के साथ हम क्या लगाएंगे, V1 प्लस S और ES, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES। और लेते हैं शी भी देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार भी हम इसके साथ भी हम यही लगाएंगे। जैसे शी ईट्स फूड, वह खाना खाती है। तो क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES के साथ का यूज़ हमने यहाँ पर किया। ही शी, इट भी क्या है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इट रिंग्स, यह बजता है। मान लो कोई फ़ोन है या कुछ है, या फिर अलार्म है, इट रिंग्स डेली, यह प्रतिदिन बजता है। मान लीजिए हमने डेली अलार्म लगा रखा है, तो इट के साथ हम इसके साथ भी हम इसी तरीके की फॉर्म का सिंगुलर के अनुसार यूज़ करेंगे। वी क्या है, प्लूरल, तो वी के साथ हम क्या करेंगे, जैसे ईट है तो सिर्फ ईट का, यानी वर्ब की क्या है ये V1, इसमें S या ES का यूज़ बच्चों नहीं होगा, ठीक है। वी ईट, अब लगा लो यहाँ कोई भी, मैंगोज़ लगा लो, कुछ भी लगा लो, वी ईट मैंगोज़। तो देखिए इस तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। दे कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, दे है प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे के साथ सिर्फ V1, ठीक है। तो जैसे दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो सिर्फ प्ले हमने यूज़ किया। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, ये भी इसी तरीके से है प्लूरल, तो यू के साथ भी हम ऐसी रूट फॉर्म ही लगाएंगे। यू रीड न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ते हो। सिर्फ हमने क्या लगाया बच्चों, V1 का यहाँ पर यूज़ किया। ही शी इट हो गया, दे होगा, वी हो गया, यू हो गया। अब देखिए आई का हम प्रेजेंट में प्लूरल मानकर यूज़ करते हैं। तो जैसे मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, तो हमने यहाँ हैव लगाया, ठीक है। और आई गो टू पार्क डेली, आई गो टू पार्क डेली, तो क्या लगाया हमने यहाँ पर, गो, यानी ये भी रूट फॉर्म लगाई हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी ऐसे ES का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी देखिए बच्चों प्लूरल ही माना जाता है आई को, ठीक है। और जैसे रेखा, कोई भी नाम लेते हैं, नाम के अनुसार भी अपन देख लेते हैं एक बार। रेखा
एक गाना गाती है, तो हम कहेंगे रेखा सिंग्स आ सॉन्ग। तो रेखा सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगाया, सिंग्स, यानी कि V1 प्लस S और ES वाला रूप लगाया इसका फॉर्म का, ठीक है, वर्ब का। ठीक है, रेखा सिंग्स आ सॉन्ग, रेखा एक गाना गाती है। और कोई भी नाम ले लीजिए, हरी लाइक्स टू प्ले गिटार, यानी हरी गिटार बजाना पसंद करता है। तो हरी क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमने क्या लगाया बच्चों, अगेन V1 प्लस S और ES। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको। अब मान लीजिए हमने दो को ले लिया, हरी एंड राम। तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग लिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, जैसे ही हमने इसको एंड से जोड़ दिया, ठीक है, एंड से जोड़ दिया तो कैसे सब्जेक्ट हो गए बच्चों, ये यहीं लिखती हूँ मैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए। तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, बताइए, सोचिए। हरी एंड राम, कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। तो हम यहाँ पर कोई भी या तो ये वाली V1 वाली लगाएंगे, जैसे हरी एंड राम गो टू पार्क डेली, है ना, गो टू पार्क डेली हो गया। तो हमने प्लूरल के अनुसार वर्ब फॉर्म लगा दी। अब जैसे हमें कहना है मोहन एंड सोहन पक्के मित्र हैं, मोहन एंड सोहन, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, आर क्लोज फ्रेंड्स, आर क्लोज फ्रेंड्स। वो कैसे दोस्त हैं, दोनों ही बहुत पक्के दोस्त हैं। तो मोहन को एंड से जोड़ दिया सोहन के साथ, ठीक है, यानी मोहन एंड सोहन बनके ये कौन सी वर्ब फॉर्म हो गई बच्चों, वो वचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हमने क्या लगाया, आर का यूज़ किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंड से जोड़कर हम लगाते हैं, तो जो फॉर्म बनती है वो प्लूरल बन जाती है, इसलिए हम इसके साथ प्लूरल का ही यूज़ करते हैं वर्ब की फॉर्म का। अब जैसी मान लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगती तो प्लूरल हैं लेकिन होती सिंगुलर। जैसे अभी कहें आई टेक ब्रेड एंड बटर, बटर एज ब्रेकफास्ट, है ना, ये बात कहना चाहता है कि मैं ब्रेड एंड बटर लेता हूँ ब्रेकफास्ट के रूप में। तो अब इसको हमें जैसे यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर की तरह से, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखिए, गौर कीजिए, इस पर फोकस कीजिए कि हमने कौन सी फॉर्म लगाई है। यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक डिश बन गई।
ये एक टाइप की डिश हो गई। और इसके साथ इसको हम प्लूरल नहीं मानेंगे, ब्रेड एंड बटर को अलग अलग नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे। तो चूँकि ये सिंगल हो गया, ये ब्रेकफास्ट का एक पैटर्न है उनका या कोई भी डिश है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया बच्चों, इज़ का यूज़ किया। ठीक है, ये हुई आपका एंड से कुछ चीज़ें जुड़ती हैं। अब जैसे कोई पास्ट में है वर्ब की फॉर्म, पास्ट टेंस में चल रही वर्ब की फॉर्म, तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे यही देख लेते हैं, ही के साथ वॉज। ठीक है, जैसे ही वॉज, या यदि इसकी कोई वर्ब फॉर्म लगानी है तो क्या लगाएंगे हम, V2। ठीक है, तो जैसे ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा था। तो ही के साथ हमने क्या लगाया, वॉज। अभी हम कहते हैं कि वे एक गाना गा रहे थे, तो दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वी हम गा रहे थे, तो वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से ही के साथ ही हो गया, शी के साथ भी हम क्या लगाएंगे, वॉज। शी के साथ हम क्या लगाएंगे, शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी। तो हमने शी सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से क्या लगाया बच्चों, इसके साथ वॉज का यूज़ किया। ठीक है, अब मान लीजिए हम बोलते हैं कि उसने एक गाना गाया, उसने एक गाना गाया, तो हम क्या बोलेंगे, शी sang a song, sang a song। अब देखिए ये sang क्या है, SANG V2। ये बच्चों सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट होने की वजह से हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया। टेंस में हम आपको ये अच्छी तरह बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इसका पैटर्न होता है। अच्छा, शी sang a सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। अब हमें क्या करना है कि चाहे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, अभी हम कहते हैं दे sang a सॉन्ग, उन्होंने भी क्या एक गाना गाया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओनली V2। ये पास्ट टेंस की थोड़ा ईजीनेस की तरफ जाता है पास्ट टेंस। तो दे sang a सॉन्ग, उन्होंने एक गाना गाया। वी के साथ भी sang a सॉन्ग, जबकि ये प्लूरल है, ही शी सिंगुलर था, फिर भी हमने यही V2 फॉर्म यूज़ की। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया। अब जैसे मान लीजिए परफेक्ट की बात करते हैं हम, तो प्रेजेंट में क्या करेंगे, प्रेजेंट में हम हैज़ हैव में से कुछ लगाएंगे। जैसे शी हैज़ संग अ सॉन्ग, संगा, वह एक गाना गा चुकी है, या उसने एक गाना गा लिया है, या उसने एक गाना गाया है। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, शी के साथ हैज़ लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। शी हैज़, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। ही के साथ हम क्या लगाएंगे, अगेन हैज़। इट के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों, हैज़। रेखा के साथ हम क्या लगाएंगे, यानी कोई नाम यदि आता है तो हम लगाएंगे हैज़। और मान लीजिए रेखा और रमा हो गई, रेखा एंड रमा हो गई, तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, हैव। ठीक है, बाकी जो भी सेंटेंस हमारा बनना है वो बन जाएगा, लेकिन हमें क्या देखना है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हमने यूज़ की है। अच्छा, अब इसी का पास्ट बता देते हैं।
पास्ट में क्या करेंगे हम? पास्ट में देखिए, ओहो, पास्ट में क्या करेंगे? ही के साथ ही के साथ हैड, शी के साथ हैड, दे के साथ हैड, यू के साथ हैड, आई के साथ हैड। मतलब कोई भी चेंज हमें यहाँ पर नहीं करना है। यदि परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ, तो हम सब में बीन ऐड कर देंगे, बस कुछ भी नहीं। समझ गए बच्चों? तो किस तरह की वर्ब के साथ हमें सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगानी है, ये हमने इसमें देखा। अभी हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं थोड़ा। फ्यूचर टेंस में देखिए क्या होता है। यहाँ थोड़ा रूल अपन को ध्यान रखना होगा। आई तथा वी, आई एंड वी के साथ हम बच्चों शैल का यूज़ करेंगे, और जैसे ही के साथ विल, दे के साथ विल, इट के साथ विल, इट विल रेन टुडे, आज बरसात होगी, है ना। शी के साथ विल, ओके। और जो भी सिंगुलर आई एंड वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे हम सब के साथ विल लगाएंगे, चाहे माई मदर हो, सीता हो, रेखा हो, रमा एंड राधा हो, कोई भी हो, ठीक है। यू हो, वी हो, दे हो, सॉरी वी नहीं, यू हो, दे हो, शी हो, ही हो, इट हो, हैं, माई फादर, माई फ्रेंड, माई नेबर, कोई भी हो, तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे ये हमने आपको फ्यूचर में बता दिया है। अब फ्यूचर में तो कोई ख़ास नहीं है, यदि परफेक्ट भी आता है तो शैल हैव और विल हैव दोनों के साथ ही लगना है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ खास रूल हैं इसके, जिसमें हमें कुछ बातें याद रखनी होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। आज हमने आपको जनरली क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड उसके बारे में बताया। समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के लाइक करने से हमें थोड़ा हौसला बढ़ता है, हमको लगता है कि हमें और भी काम करना है आगे। तो बस यही है थोड़ा सा। थैंक्स टू वॉच।